वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड में, जहां हम आज बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज नंबर 4.2 के बारे में। हमने 4.1 बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था और आज हम बात करेंगे अपने इस लेक्चर नंबर 3 में एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। अगर आप लोग 4.1 और चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके आसानी से देख सकते हैं। तो देरी न करते हुए आइए बढ़ते हैं अपने हम इस एक्सरसाइज पर। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड व्हाई, यानी कौन सा ऑप्शन इन तीनों में से करेक्ट है और वो क्यों करेक्ट है, इस बारे में ये बोल रहा है। और इसने हमको एक क्वेश्चन दे रखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। यही क्वेश्चन है और इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है इसमें कि आखिर ये कौन सा ऑप्शन इसमें से ट्रू है इस इक्वेशन के लिए और क्यों। तो आप लोग को पता है कि कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू होना चाहिए और क्या नहीं। तो यहाँ पर पहले ये इक्वेशन देखते हैं हम। ये हमारा y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, जहाँ पर एक वेरिएबल हमारा y है और दूसरा वेरिएबल हमारा x है। x का कंपोनेंट हमारे पास 3 दिया है, y का कंपोनेंट कुछ नहीं दिया है, लेकिन जहाँ कुछ ना दिया हो उससे हम 1 मान लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास 2 है और इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं क्या कि हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स की। तो आपको पता है, पहले भी बताया जा चुका है कि जब भी वेरिएबल्स या आप कह सकते हो कि इक्वेशन दी हो 2 वेरिएबल्स की, तो वहाँ पर हमने आपसे कहा था कि अगर सिंगल वेरिएबल है हमारे पास तो उसका सलूशन सिर्फ एक आएगा, मतलब यूनिक आएगा। अगर एक ही वेरिएबल यहाँ दिया होता तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मतलब सही हो जाता यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर अगर 2 वेरिएबल दे रखा है तो हमने आपको 2 वेरिएबल के लिए बताया था कि एक से ज़्यादा सलूशन हमको मिलेंगे। तो एक से ज़्यादा सलूशन के लिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। 2 वेरिएबल हमारे पास है तो उसके सलूशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, हम उसकी काउंटिंग या गिनती नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा हुआ क्यों, तो इस पे होने का रीज़न ये है, यहाँ से अगर हमको वैल्यू लेट करनी हो, हम मानते हैं x इज इक्वल टू 0 हम ले रहे हैं, सपोज दैट लेट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x की वैल्यू 0 प्लस 5 और यहाँ से हमारा हो जाएगा 0 प्लस 5। अब यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। एक इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी, मतलब y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 5। अब यहाँ पर अगर आप देखो, हम मानते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x की वैल्यू 2 है प्लस 5, y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और 5 11, y इज इक्वल टू 11 हो जाएगा हमारा। यहीं से अगर हम लेट x इज इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू 3, x की जगह पे 5 हो जाएगा प्लस 5, y इज इक्वल टू 15 5 20, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। आप जितनी भी वैल्यू किसी की लेते रहोगे आपको उतने ही ज़्यादा सॉल्यूशंस इस क्वेश्चन में मिलते जाएंगे, या कह सकते हो अगर 2 वेरिएबल दे रखा है तो बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। आप सॉल्व करते रहोगे, एक एक नया हमारे पास आंसर इसका क्या होता होगा, आता रहेगा। तो इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। रीज़न क्या है इसका, तो रीज़न ये हो जाएगा हमारा। अब बात करते हैं हम अपने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो आते हैं अपने हम सेकेंड क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जितनी भी इक्वेशंस हमको दी गई हैं उसके कम से कम आप 4 सॉल्यूशन को फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे करेंगे बहुत इजी सा है, इसके पहले आप 4.1 में पढ़ चुके हो, वही चीज़ें हमको सॉल्व करनी है कंटिन्यूअस बस। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 में हम किसी की वैल्यू लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1। तो 2x की वैल्यू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 1 जा 2 प्लस y इज इक्वल टू 7,
यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 7 माइनस 2, y इज इक्वल टू 5। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अगर x की वैल्यू हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5। ये हमारा हो गया पहला सोल्यूशन। सेकेंड, लेट x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, जहाँ से y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3। ये हमारा सेकंड सोल्यूशन। थर्ड की बात करें तो लेट y इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 4 2 ज़ा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 8। ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो हमारा आंसर कितना आएगा y इज इक्वल टू माइनस 1। लेट x इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यहाँ से 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो ये हमारे कितने सोल्यूशंस हो गए, इसके 4 सोल्यूशंस हो गए। और हमको निकालना कितना था, 4 सोल्यूशन निकालना था। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, आपको मर्जी हो तो y की वैल्यू आप कर लो लेट, x की वैल्यू कर लो लेट, जो आपका मन करे। तो दोनों में से किसी की वैल्यू आप अगर मान लोगे कुछ तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, निकल आएगा। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। आइए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा है। तो आइए पार्ट नंबर 2 के बारे में हम देखते हैं कैसा क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड पार्ट है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ से भी आप कोई भी वैल्यू लेट कर लो। लेट x इज इक्वल टू 0, तो पाई x की वैल्यू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। हमारा कितना आ गया ये 9। और यहाँ पे जब पाई की वैल्यू आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9, जहाँ से y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 9। ये हमारा क्या था सोल्यूशन नंबर फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा हमारा। इधर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, जहाँ से y की वैल्यू पाई इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा 9 माइनस पाई, ये हमारा आ जाएगा। ठीक, सोल्यूशन नंबर थर्ड। आइए देखते हैं क्या है। लेट x इज इक्वल टू, अब यहाँ से आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। आपको अगर वैल्यू लेनी है कैसे, मान लीजिए 1 बाई समथिंग ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, तो आप वहाँ से कोई इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। मान लो यहाँ पर हर इक्वेशन में पाई पाई दिया गया है कंपोनेंट x का, तो आपकी मर्ज़ी, तो 1 अपन पाई मान लो इसको। आप लेट कर लो कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 अपन पाई। अब यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो पाई 1 अपन पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा। यहाँ से इसका ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो 1 अपन पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा। यहाँ से पाई आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, जहाँ से y की वैल्यू हमारी क्या आएगी। अब यहाँ से देख लो आप कितना बचा यहाँ पर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से जब 1 प्लस वाई बचा तो 9 आपका पहले से है, -1 इधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 8। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। कितने सोल्यूशन हमारे पास हो गए, 3 सोल्यूशन हो गए। अब अगला सोल्यूशन आइए देख लेते हैं। एक बार आओ जानबूझ के वैल्यू हम नेगेटिव में लेके देख रहे हैं। हम मानते हैं कि x बराबर हमारा क्या है -1, तो x की वैल्यू अगर -1 है तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई ब्रैकेट में -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा हमारा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ से ये निगेटिव में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 प्लस पाई, ये आ जाएगा हमारे पास। कितने सोल्यूशन आ गए हमारे, 4 सोल्यूशन आ गए। और हमसे 4 सोल्यूशन के बारे में ही कह ही रहा है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम इस
दूसरे क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, आइए देख लेते हैं उसमें क्या है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का, x इज इक्वल टू 4y। अब यहाँ से x हमारा इक्वल्स टू के इधर है और हमारा y इधर है और y का कंपोनेंट दे रखा है, तो आप यहाँ से x की बजाय अगर y की वैल्यू लेट कर लोगे तो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम मानते हैं लेट y इज इक्वल टू 2। अब क्या होगा यहाँ से पहला सोल्यूशन, x इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। सेकेंड हम माने y इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू -2, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी -8। थर्ड अगर हम मान लेते हैं, हमने माना y इज इक्वल टू 1/2, हम इसको फ्रैक्शन में ले रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2, 2 2 ज़ा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी। हम मान ले रहे हैं y इज इक्वल टू 1/4, चौथा सोल्यूशन है हमारा ये, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 4 से 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1। तो बहुत ही इजी था ये सारा का सारा क्वेश्चन। तो हमारे ये तीनों पार्ट क्या हुए, ख़त्म हो गए हैं। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है इसी एक्सरसाइज का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, आइए फटाफट उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो आइए बात करते हैं 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। ये कह रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है x - 2y इज इक्वल टू 4, तो कह रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा और कौन सा इसका सोल्यूशन होगा या कौन सा इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको 5 पार्ट दिए गए हैं, ये हमारी एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू, इसके आगे डिस्कस करेंगे 2 और हमारे हैं, ठीक। तो आइए यहाँ से देख लेते हैं कि कौन कौन इसका सोल्यूशन है और कौन इसका सोल्यूशन नहीं है। तो बात करते हैं पहले पार्ट की। तो यहाँ पर हमारा 0,2 है, तो इधर की वैल्यू को हम x मानते हैं, इधर की वैल्यू को हम y मानते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी वैल्यू को इसमें पुट कीजिए, x माइनस यहाँ x की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 -2 और y की वैल्यू कितनी है इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें तो 0 - 2 2 ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4, मतलब ये वैल्यू हमारी -4 इज इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आई -4 LHS में, 4 हमारा कितना है RHS। तो देखिए इसमें हमको सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो दोनों वैल्यूज़ हमारी अगर बराबर आई तब तो हमारा ये इक्वेशन इस पार्ट का सोल्यूशन है, और अगर वैल्यू दोनों बराबर नहीं आई तब हमारी ये इक्वेशन इस पार्ट का सोल्यूशन नहीं माना जाएगा। तो एक तरफ -4 है, एक तरफ 4 है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए कहेंगे कि 4 -4 इज डज नॉट इक्वल टू 4, मतलब आप कह सकते हो कि ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो आप इसमें कह सकते हो नॉट द सोल्यूशन ऑफ x - 2y इज इक्वल टू 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी बात हमारी ये हो जाएगी कि मतलब ये इक्वेशन जो है या ये पार्ट हमारा इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। आइए सेकंड वाला चेक करते हैं। यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 0। यहाँ पर x हमको 2 दे रखा है, y कितना है 0। आइए इसको भी पुट करते हैं, x की वैल्यू 2 -2 y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4। यहाँ से 2 माइनस ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से 2 इज इक्वल टू 4, तो ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं, क्योंकि दोनों वैल्यूज़
इक्वल, ये कह सकते हो बराबर नहीं आ रही हैं, तो 2 डज नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉट द सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये हमारा हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या दे रखा है, 0। देख लेते हैं, ये x की वैल्यू 4 पुट कीजिए, माइनस 2y की वैल्यू 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। ये 4 माइनस 2 इंटू 0 ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4, और ये हमारा 4 इज इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन क्या है, इसका सलूशन होगा, क्योंकि LHS और RHS क्या आए हैं, दोनों इक्वल आए हैं। तो कह सकते हैं कि 4 4 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सलूशन होगा। तो आप कह सकते हो दिस इज द सलूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। मतलब पहला पार्ट दूसरा पार्ट हमारा इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, और थर्ड पार्ट हमारा इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। 2 पार्ट और बचे हैं, आइए फटाफट डिस्कस करते हैं, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5। तो आइए इस क्वेश्चन के हम पार्ट नंबर 4 और 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू दे रखा है √2 और y की वैल्यू दे रखा है 4√2। आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा हमारा। इक्वेशन हमारी कौन सी है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, यही हमारी क्या है इक्वेशन। इसी में पुट कीजिए वैल्यू को, x के प्लेस पर हमारा आ जाएगा √2 माइनस 2, y की जगह आ जाएगा 4√2, ठीक, ये आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 4। अब आइए देखते हैं यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा √2 माइनस 4 2 जा 8√2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर ये √2 है हमारा, ये √2 है, इसके बाहर वैल्यू 8 है, इसके बाहर वैल्यू कुछ नहीं है, और जहाँ पर वैल्यू कुछ ना हो वहाँ पर हम क्या कंसीडर करते हैं 1। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, -8 में से अगर 1 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा वहाँ पर, -7 √2 इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, -7 √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4। अब यहाँ से आप देखो इसकी वैल्यू -7√2 है और ये हमारा क्या है 4, तो ये भी क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 4। तो आप इसमें भी कह सकते हो नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। आइए लास्ट पार्ट इसका डिस्कस करते हैं। इस समय क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से फिर से वैल्यू पुट कीजिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x के जगह पर 1 2, y की जगह पर भी 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमारा 1 माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से कितनी आई वैल्यू हमारी, ये आई हमारी, यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू भी हमारी इसके इक्वल नहीं है, मतलब ये भी हमारा इस इक्वेशन का सलूशन नहीं होगा। तो आप कह सकते हो नॉट द सलूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, पांचों पार्ट हमारे क्या हुए, कंप्लीट हो गए। अब आइए लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, फटाक से उससे करके इस एक्सरसाइज को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए फटाफट डिस्कस करते हैं हम अपने इस 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 यानी लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका ये, इसका सोल्यूशन भी बहुत ही इजीली निकल आएगा हमारा। तो आइए देखते हैं क्या है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। इस इक्वेशन में ही हमको कंसीडर करना है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 1। तो इस इक्वेशन में हमको फाइंड करनी है इस k की वैल्यू, ठीक। तो k की वैल्यू को निकालने के लिए काफ़ी इजीली है ये क्वेश्चन, इससे पहले आपने बहुत सारे लगाए भी हैं। तो आइए लगाते हैं इसको। 2
x की प्लेस पर 2 प्लस 3 y के प्लेस पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू के। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू के। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 7 इज इक्वल टू के। तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू कितनी आ गई 7 और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारी ये एक्सरसाइज 4.2 क्या हुई कंप्लीट हुई। तो आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें आपको सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी डाउट कहीं बचा हो तो एक बार आप वीडियो को फिर से प्ले करके दोबारा देख लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में और अपने दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।